बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अदील मुमताज़। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। शहबाज शरीफ आज से दोहा में शुरू होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में गरीब ममालिक की तरक्की को तेज़ करने के इक़दाम पर गौर होगा। शहबाज शरीफ अमीर कतर के इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगे। कल खिताब भी शेड्यूल। महंगाई की लहर ने अवाम की कमर तोड़ दी। हर चीज़ के दाम आसमान पर, सस्ते बाजार भी सस्ते ना रहे। मनमानी कीमतें सुनकर शहरियों की चीखें निकल गईं। अंडे, बाजार, आटा, घी, दूध समेत हर चीज़ महंगी। सब्जियां भी पहुंच से दूर। पेशावर में लहसुन 350, अदरक 600, प्याज 150, मटर 120 रुपए किलो, 350 रुपए वाली खजूर 1200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। इलेक्शन की हिकमत अमली। इमरान खान आज जमान पार्क लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया जाएगा। मुलाकातों में पार्टी टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर होगा। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान के एजाज में इस्तकबालिया होगा। स्कर्दू के करीब शायरा कराक्रम पर मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ भाग, 18 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर कोच रावलपिंडी से स्कर्दू जा रही थी। और लाहौर में मामूली तल्ख कलामी पर दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। सांदा का रिहायशी 20 साला उसामा मौके पर ही दम तोड़ गया। मुलजिम फरार हो गया। गुजरपुरा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। इख्तियारी मुलजिम अमीन हलाक। शुजाआबाद में दौरान डकैती डाकुओं की फायरिंग, अपना ही साथी मारा गया। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि चीन की जानिब से पेश की जाने वाली हुकूमती वार की रिपोर्ट में साल 2023 के अहम अहदाफ का ऐलान किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ बीजिंग से सीनियर सहाफ़ी शाहिद अफराज खान मौजूद हैं। शायद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और एक ताकतवर मुल्क है। चीन की जानिब से जिन अहम अहदाफ का तयन किया गया है, इस हवाले से हमें क्या बताएंगे? इस वक्त चीन की सबसे अहम तरीन और बड़ी सालाना सियासी सरगर्मी बीजिंग में जारी है। 2 इजलासों के नाम से दुनिया इन्हें जानती है और इस दौरान चीन की जानिब से साल 2023 के चंद अहम अहदाफ का ऐलान किया गया है जिस पर दुनिया की तवज्जो मरकूज़ है। और इसमें सबसे अहम जो इशारा है वो चीन की मुआशी तरक्की के हवाले से है। और साल 2023 में जो इक़्तिसादी तरक्की की शरह है उसको 5% तक रखने का हदफ ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ दिफाई बजट के हवाले से एक अहम इशारा हमारे पास आया है। रवां साल जो है चीन 225 अरब डॉलर जो है वो दिफा की मद में खर्च करेगा और इसमें जो इजाफे का तनासब है वो 7.2% है। इसके अलावा रोज़गार के हवाले से 1 करोड़ 20 लाख रोज़गार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। जो अनाज की पैदावार है उसको भी 650 अरब किलोग्राम से ज़ायद रखा जाएगा। और इसके साथ साथ दीगर अहम अहदाफ में माहौल दोस्त जो तवानाई के मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। चीन की कोशिश है कि कार्बन पीक और कार्बन न्यूट्रल की जानिब जो है तेज़ी से बढ़ा जाए। और साथ साथ इसके अलावा जो मुल्की सतह पर बात की जाए तो जो लोगों के ज़रिया मुआश है उसको बेहतर बनाया जाएगा और लोगों को जो म्यार ज़िंदगी है उसमें नुमाया बेहतरी लाई जाएगी। और चीन की ये भी कोशिश है कि जो आलमी सतह पर इस वक्त मुआशी का साथ बाजारी है उसके तनाज़ुर में जो आलमी माहदे हैं जिसमें बेल्ट एंड रोड भी शामिल है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो कहा जा सकता है कि चीन के ये जो सालाना 2 इजलास में इसमें अगरचे फैसले तो चीन के हवाले से किए जाते हैं लेकिन इसके असरात जो है वो दूर रस मुरतब होते हैं क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और आलमी असर और रसूख का हामिल मुल्क है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो फैसले किए जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में इसके दुनिया पर भी दूरस असरात मुरतब होंगे। जी बहुत शुक्रिया शायद, आप अपनी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।